फैमिली वीक के बाद फैमिली तो अपने घर चली गई है, लेकिन भैया यहाँ पर कौन हीरो बना है, कौन जीरो बना है। जी हाँ, फैमिली आने के बाद एक हौसला मिलता है गाइस, जिससे कि उस हौसले को लेकर आप विनर बन सकते हैं। कौन डाउन हुआ है या फिर कौन हीरो बन गया है, इतना हौसला उसको मिल गया है कि वो सीधा ट्रॉफी उठा लेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। और इसके साथ गाइस, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको टारगेट दिया है फिनाले से पहले 100 के 1 लाख फॉलोअर्स करने का, जो कि 90 के लगभग हो चुके हैं। तो 10,000 और चाहिए, जल्दी से फॉलो कीजिए। और इसके साथ मैं आता हूँ इंस्टा पे लाइव, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। लगातार वहाँ पर आकर अपन बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर गाइस, पहले दिन से अगर शुरू करें, पहले दिन क्या हुआ था कि विकी की मम्मी, अंकिता की मम्मी और अरुण की वाइफ आती है। देखो, विकी की मम्मी और अंकिता की मम्मी आती है, गेम से रिलेटेड इनकी कोई चीज़ें नहीं रहती है। हाँ, ये कहते हैं कि भैया अपना रिश्ता सुधारो, क्योंकि भैया इनकी घर के किस्से ही नहीं खत्म हो रहे हैं, भाई रहना है साथ में नहीं रहना। और वो चीज़ें सही करने के लिए इनके फैमिली मेम्बर आते हैं, इनकी मम्मीज़ आती हैं। और अंकिता की मम्मी भी थोड़ा बहुत बोलती नजर आती है कि भैया विकी के साथ चीज़ें सही कर, थोड़ा सही से बोल। वो अपनी बेटी को ही डांटती है, ज़्यादातर उसको ही बोलती है। विकी की मम्मी आती है और विकी की मम्मी भैया यहाँ पर अंकिता लोखंडे को ऐसे ऐसे बातें बोल के जाती है, जिससे कि अंकिता लोखंडे थोड़ा डाउन हुई है। उसको लगा है कि मैं ट्रॉफी जीत जाऊंगी, लेकिन भैया मैं बाहर के रिश्ते कहीं ना कहीं खो ना दूँ, और जिसको लेकर वो रोती हुई भी नजर आती है। मतलब फैमिली के आने से, विकी की मम्मी के आने से अंकिता है वो थोड़ी डाउन हुई है। और अब उसको, उसका जो फोकस है वो भैया विकी को और ज़्यादा इंप्रेस करने का है। विकी का जो फोकस है वो अंकिता को और ज़्यादा इंप्रेस करने का है। मतलब जो पर्सनल आपसी रिश्ते हैं उनको बनाने का है, वो रिश्ता बचाने का है ना। तो गेम के लिए उनका मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, जिसके चलते वो गेम में तो देखो पहले ही वो खुद से कर रहे थे और अभी भी खुद से करेंगे। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं, उसके बाद अरुण की वाइफ आती है। अरुण की वाइफ है वो जरूर उसको हौसला दे के गई। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो हौसला मिलता है गाइस। जब 3 महीने 4 महीने घर में रहने के बाद आपके फैमिली मेम्बर आते तो एक हौसला मिलता है, थोड़ा रिव्यू जानने का मौका मिलता है कि बाहर क्या चल रहा है। और अच्छा उसको रिव्यू भी मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं तो मेकर्स अभी 1-2 हफ्ते ही रखेंगे अरुण को और उसको बाहर करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, जिससे कि यार उनका गेम सही हो पाता, लेकिन अभी उसको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊँ सेकंड डे में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई है जिससे देखकर भैया सीधा विनर भी बन सकता है। जी हाँ, यहाँ पर मनारा की बहन आती है और मनारा की बहन सच में पॉजिटिव बातें बोल के गई है मनारा को लेकर, और मनारा बहुत ज़्यादा उसे हौसला मिलता है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी बताई उसने कि भैया बाहर बस तेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जिसको लेकर मनारा बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक्साइटमेंट से भर जाती है। देखो, मनारा ने चाहे नेगेटिव खेला हो, कैसा भी खेला हो, लेकिन गेम खेला है। आप गाइज बता दीजिए, अभी तक 13वां हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बताऊं तो मनारा चोपड़ा एक भी दिन बता दीजिए जब वो शो में ना दिखाई दी हो या फिर एपिसोड में ना दिखाई दी हो। हर दिन भाई साहब, हर दिन वो दिखाई दी है। उसने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंटेंट दिया है, तभी तो वो टॉप 5 में जा रही है। और वीकेंड के वार पर भी उससे कंटेंट मिला है, तभी वो टॉप 5 में जा रही है। और ये चीज़ सुनकर वो और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है और टॉप 5 में तो वो पक्का जा रही है। तो मनारा के लिए फ़ायदा हुआ है। वहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ मुनव्वर की बहन, तो मुनव्वर की बहन एक बहुत बड़ा हौसला देके गई है मुझे ना। अब तक जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उनके पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा मुझे मुनव्वर की बहन और अभिषेक की मम्मी लगी है कि ये लोग सच में हौसला देकर गए हैं। जितना टूट रहा था मुनव्वर, और बहन आके बोलती है कि रोना नहीं है, तूने रुलाया है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुनव्वर को ऐसा लग रहा था कि बाहर पता नहीं कैसे दिख रहा होगा, इसलिए वो वीकेंड के वार का वेट करता था। लेकिन जैसे ही उसकी बहन आई तो बहन ने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, बस मनारा से, आयशा से, इससे दूर रहना है। और इसी चीज़ को लेकर मुनव्वर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसका हौसला बढ़ा है, क्योंकि जब फैमिली मेम्बर उसका साथ देंगे तो अब वो कहाँ तक जाएगा, है ना। तो इससे उसको हौसला मिला है और इस चीज़ का उसको फ़ायदा हुआ है। अब 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन में बड़ा कमाल कर सकता है मुनव्वर फारूकी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आयशा के भाई आते हैं। आयशा के भाई आए तो आयशा को तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका गेम ही मुनव्वर था, उसके अलावा वो क्या कर सकती है। हाँ, उसको थोड़ा बहुत हौसला मिला था। वो हौसला इसलिए मिला था कि ठीक है, मेरे साथ चीज़ें गलत हुई है बाहर की लाइफ में, तो मैंने वो चीज़ें यहाँ पर आकर रखी है। बस उस चीज़ को लेकर ही हौसला मिला है, और क्या मिला है, गेम तो है ही नहीं। और 1-2 हफ्ते के अंदर उसको भी निकाल देंगे। अब यहाँ पर गाइस तीसरे दिन की बात करें, ईशा के पापा, समर्थ के पापा और अभिषेक की मम्मी आती है। ईशा के पापा तो देखो भड़के हुए थे,
उसको ये था कि बेटी मेरी अकेली गेम खेले, अभिषेक से भी दूर रहे, समर्थ से भी दूर रहे। समर्थ से तो अभी दूर रहेगी क्योंकि समर्थ है वो बाहर चला गया है, और समर्थ से इसलिए दूर रहे क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें, और 20 साल की लड़की है यार, किसिंग विसिंग और ये सब कंबल वंबल में ये चीज़ें दिखाई दे रही थी जो कि सही नहीं लगती है। और उसने बोला भी कि देखो वो बाहर की भी ज़िंदगी है, टीवी नेशनल टेलीविज़न पे आ रही है, इतने कैमरे लगे हैं, और जो समर्थ आया था वो भी आयशा जैसा ही किया था, तो मुझे वो सही नहीं लगा, और जिसको लेकर वो भड़के हुए थे और समर्थ से अभिषेक से दूर रहने के लिए उसने कहा था। ईशा को यहाँ पर थोड़ा सा हौसला मिला है जिसके चलते वो अच्छा गेम खेलेगी, लेकिन वही बात की टॉप 5 में उसको लेकर नहीं जाएंगे। विकी अंकिता तो जाएंगे, मनारा भी जाएगी, ये 3 तो पक्के हैं। अब यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं समर्थ की। तो समर्थ के पापा थोड़ा इंटरटेनिंग लगे, बहुत अच्छे लगे मुझे तो, और काफी इंटरटेन कर रहे थे। अभिषेक के साथ भी हंस खेल के बात की है। तो समर्थ तो बाहर हो चुका है, तो उसका मतलब अब कोई मतलब नहीं बनता ना बात करने का। अब यहाँ पर अभिषेक की बात करें, अभिषेक की मम्मी जो आई थी ना, सच में गाय जैसे मुनव्वर की बहन हौसला देकर गई थी, अभिषेक की मम्मी भी हौसला देती है, जिससे अभिषेक है वो उठ खड़ा होता है, और अब उसको एक इतना बड़ा हौसला मिलेगा कि वो भैया ट्रॉफी तक पहुंच सकता है। जी हाँ, यहाँ पर अभिषेक की मम्मी ने जो जो चीज़ें रखी है, ईशा से भी दूर रहने की कोशिश की है, लेकिन जो बिग बॉस ने गेम खराब किया ना समर्थ को निकाल कर, वो ईशा के साथ चीज़ें फिर से शुरू ना हो जाए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईशा है वो अभिषेक की तरफ आएगी। अब देखते क्या होता है। लेकिन गाइज आप बताइएगा, मेरे हिसाब से मुनव्वर और अभिषेक को बहुत बड़ा हौसला मिला है, और शायद ये ट्रॉफी उठा सकते हैं। इन दोनों में से कोई उठाएगा, कौन उठाएगा आप लिख डालिए, और इन दोनों में से ही कोई ट्रॉफी उठाने वाला है। चलिए गाइज मिलते हैं कुछ ही देर में, आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, कुछ ही देर में हम आने वाले हैं इंस्टा पे लाइव, तो मैं लिंक है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देता हूँ, आ जाइएगा।